सपना बेटा, तू आज चल बैठ यहाँ पर। आज तो तू बड़े दिनों बाद आई है, पूरे 1 साल बाद आई है बेटा तू। हाँ माँ, क्या बताऊँ माँ, बस घर गृहस्थी में इतनी उलझ गई हूँ कि आने का टाइम ही नहीं लगता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड जॉब पे जाते हैं, जब उनकी छुट्टी होती है जब ही आना हो पाता है माँ। अरे हाँ बेटा, कोई बात नहीं। अरे आप आ गए, देखो कौन आई है। अरे छोटी तू, मेरा बच्चा। नमस्ते पापा। कैसी है छोटी तू? ठीक हो पापा मैं तो, आप बताओ आप कैसे हो। मैं भी ठीक हूँ छोटी। तुझे नहीं पता मैं तेरे को यहाँ पर देखकर कितना खुश हूँ। अब रुलाओगे क्या पापा ऐसी बात करके। अरे नहीं नहीं बेटा, तू तो हमेशा खुश रहे। ला, एक बाप अपनी बेटी को क्यों रुलाएगा? बल्कि वो तो अपनी बेटी को खुश और हंसती खेलती देखना चाहता है। सावित्री, जाओ, यहीं पर बैठी रहोगी क्या? हमारी छोटी आई है, जाओ उसके लिए अच्छी अच्छी चीजें बनाकर लेकर आओ खाने की। हाँ हाँ, लेकर आती हूँ। आप एक बात बताइए मुझे, आप अब इसको छोटी छोटी क्यों कहते हो? अब तो ये बड़ी हो गई है और इसकी शादी भी हो गई। शादी को भी देखो 15 साल हो गए, पता ही नहीं चला कब हमारी छोटी इतनी बड़ी हो गई है। 2 बच्चे हैं इसके, ससुराल जाती है। भले ही ससुराल जाती हो, भले ही इसके बच्चे हो गए हों, पर ये हमारे लिए हमेशा हमारी छोटी ही रहेगी। हाँ पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं जब भी अपने मायके आती हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे कि मेरा बचपन वापस लौट कर आ गया। पापा, ऐसा लगता है जैसे कि मैं अभी भी आपकी वो छोटी सी क्यूट सी गुड़िया हूँ। ठीक है, तुम दोनों बाप बेटी बात करो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना बना कर लेकर आती हूँ। चलो मम्मी, मैं भी थोड़ी आपकी खाना बनवाने में आपकी मदद कर देती हूँ। आप अकेली कब तक बनाओगी? नहीं छोटी, मैं तेरे से मदद करवाऊंगी। ये तेरा मायका है, ससुराल नहीं। यहाँ पर तू आराम से रह, आराम कर, काम तो मैं अपने आप कर लूंगी। पता है मम्मी, मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ और अपने इस पलंग पर सोती हूँ ना, तो मुझे इतना अच्छा फील होता है ना, ऐसे लगता है मेरी साल भर की थकावट दूर हो गई है। ना ही मुझे सुबह की चाय बनानी है और ना ही मुझे शाम के खाने की टेंशन है, ना ही सुबह उठ के बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना। कोई फिक्र नहीं है मुझे यहाँ। हाँ बेटा, तू तो आराम से सो, यहाँ पर तुझे कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सुबह आराम से उठना, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहाँ पर मैं हूँ ना काम करने के लिए। मेरे होते हुए तुझे यहाँ पर कोई काम नहीं करना, एक चम्मच तक उठा के नहीं रखनी है। सारा काम करने के लिए मैं हूँ। तू आराम कर बेटा। मायके में तो लड़कियां आराम करने ही आती हैं, ससुराल में तो काम करना ही है बेटा तेरे को। हाँ माँ, यहाँ पर मैं जिम्मेदारियों से आज़ाद हूँ। माँ, जब तक मैं यहाँ पर हूँ आराम कर लेती हूँ, क्योंकि ससुराल में तो मम्मी सुबह उठने के बाद शाम का ही नहीं पता रहता कि सुबह कब हुई और शाम कब हो गई। सारा दिन काम में निकल जाता है। हाँ बेटा, तू आराम कर यहाँ पर बस। 1 सप्ताह के बाद। बेटा, तू इतनी जल्दी जा रही है, कुछ दिन और रुक जाती। बेटा देख, तू कितने दिनों बाद भी तो आई थी, कुछ दिन और रुक जा। पापा, कोई बात नहीं, मैं फिर से दोबारा जल्दी आऊंगी। पापा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आप मुझे बताओगे? हाँ बेटी, पूछ, क्यों नहीं बताऊंगा। तू तो मेरी लाडली बेटी है। पापा, मैंने हमेशा सबके मुंह से यही सुना है कि बेटियां पराया धन होती हैं, तो क्या मैं सच में पराई हूँ? अरे छोटी, ऐसे क्यों बोल रही है तू? बेटियां कभी पराई नहीं होती। पापा, फिर बेटियों को पराया धन क्यों बोलते हैं? छोटी, ये तो एक दुनिया की रीत है। पराया धन का मतलब बोझ नहीं, बल्कि सबसे अनमोल धन है होता है, जिसको दूसरे के घर को खुशहाल बनाने के लिए दिया जाता है। तू पराया नहीं, मेरी जड़ है। एक पेड़ कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसकी जड़ हमेशा पेड़ से जुड़ी रहती है। और ये घर तेरा है और हमेशा तेरा ही रहेगा। अच्छा पापा, ये पराया धन कहावत एक एक प्रेम पत्र थी जो बेटियों के नाम लिखी गई थी। बेटा, मैंने तेरा सारा सामान पैक कर दिया है।
मैंने बच्चों के लिए लड्डू, अचार, गुजिया सब पैक कर दी हैं। मम्मी अपना ध्यान रखना और पापा का भी। बेटा तू भी अपना ध्यान रखना और एक बात हमेशा याद रखना, वहाँ तेरा घर है और यहाँ तेरा मायका। वहाँ तेरी जिम्मेदारियाँ हैं तो यहाँ तेरा आराम। जब भी तेरा वहाँ मन घबराए तो यहाँ मायके की दहलीज याद कर लेना। माँ ये मकान एक ईंटों का और पत्थरों का बना मकान नहीं, ये वो सुरक्षित ठिकाना है जहाँ पर एक लड़की हमेशा अपने माँ बाप के लिए बच्ची ही रहती है। ये वो जगह है जो मुझे मेरी पहचान से पहचानते हैं, मेरे नाम से पहचानते हैं, आप लोगों के नाम से पहचानते हैं, किसी की माँ या किसी की पत्नी के नाम से नहीं। खुशी से विदा करो पापा, रोना नहीं, अलविदा मत कहना, क्योंकि मैं वापस आऊंगी इस दहलीज में जहाँ पर सिर्फ मैं होती हूँ। ठीक है बेटा, अच्छे से जाना, बच्चों को और दामाद जी को याद करना। ठीक है पापा, जल्दी फिर आऊंगी। बेटा अब जब आओगी तो बच्चों को और दामाद जी को साथ लेकर आना। हाँ माँ, जरूर लेकर आऊंगी। इस बार तो वो किसी ट्रिप पे गए हुए हैं, अगली बार पक्का लेकर आऊंगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो आपको आज की हमारी यह स्टोरी कैसी लगी? कहानी से आपको यह पता चला होगा एक लड़की के लिए मायका क्या चीज है, मायका किस सगुन का नाम है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना और कमेंट में हमें यह जरूर बताना कि यह कहानी आपको कैसी लगी। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे। अगर आप चाहते हो हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे तो बेल आइकन दबाना ना भूलना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए।